नमस्कार। एक कहावत है कि राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है और न कोई अस्थाई दुश्मन होता है, और ये कहावत बिहार में एक तरह से सटीक चरितार्थ होती है। मात्र 2 माह पहले तक जो भाई पार्टी के रूप में आपस में एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलने का काम करते थे, आज इस तरह से विरोधी हो गए हैं कि एक भाई के पोल खोलने तक की तैयारी उन लोगों के द्वारा की जा रही है, और उसके लिए बाकायदा यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा जी हैं, ये आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर 2 माह में ऐसा क्या हो गया कि आपको अपने भाई का ही पोल खोलना पड़ रहा है। सर क्या कुछ बदलाव आ गया ऐसा? ये पूरा देश जानता है कि क्या इसके कारण है। आप भारतीय जनता पार्टी का जो भूमिका रही है, आरक्षण विरोधी नीतियां रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की बात कर रहे हैं लोग। इन सब का यही सब कारण है जिसकी वजह से हम लोगों को छोड़ना पड़ा उनको, और हम उनका पोल खोल रहे हैं आज। और तमाम पूरे बिहार के तमाम ज़िलों में ये कार्यक्रम धरने का चल रहा है, और भाजपा को हम लोग बेनकाब करने के लिए आज यहाँ धरना पर बैठे हैं। भाजपा का आपने देखा विगत विधानसभा चुनाव में भी किस तरह की भूमिका रही। सांप्रदायिकता का जो चेहरा उनका है, नीतीश कुमार जी के वजह से बहुत उसको मैनेज करके चलना पड़ा, लेकिन फिर भी कई तरह की बाधाएं उनके तरफ से आती थी। और आज हम लोग बिल्कुल जब पानी सर से ऊपर हो गया तो हम लोग अलग हो गए, और उनको देश के अंदर जो उनकी नीतियां हैं, जो आरक्षण विरोधी नीतियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रहा है, छोटे क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों से परेशान होकर तंग आकर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। और आज पूरे बिहार में तमाम ज़िलों में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, उनका पोल हम लोग खोल रहे हैं और ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। सर एक आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस समय ये आरक्षण लागू करने का प्रावधान निर्णय लिया गया, उस समय चूंकि 2010 में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि अगर आप आरक्षण देना चाह रहे हैं तो ट्रिपल टेस्ट करा कर दें। उस समय जब आरक्षण देने की बात आ रही थी तो बिहार सरकार के द्वारा उस फैसले को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया? आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है जो अति पिछड़ा का आरक्षण है उसको लेकर। इसको हवा कौन दिया है? इसको हवा तो भाजपा के लोग दे रहे हैं। भाजपा के लोग शुरू से आरक्षण विरोधी रहे हैं और इसको भी वही हवा दे रहे हैं, और इसी की वजह से आज धरने की जरूरत पड़ गई। एक और है कि आप 8 साल तक, लगभग 8 साल तक उनके साथ काम किए हैं। आपका वो निर्णय क्या गलत था? उनके साथ काम करने का जो निर्णय लिया गया आपके पार्टी के द्वारा, वो गलत था? परिस्थितियां थी तब ऐसा हुआ था, लेकिन आज जब सारी चीज़ें उनकी हम लोग समझ गए, उनके चाल समझ गए, विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो कुछ किया वो समझ गए, लोकसभा में क्या करने वाले थे, हमारे दल को तोड़ने वाले थे, ये सब चीज़ समझ में आ गई हम लोग को। हम लोगों ने उनसे अलग का रास्ता लिया। अंतिम प्रश्न है, आपके सहयोगी दल हैं राजद के कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जब से यह निर्णय लिया गया है कोर्ट के द्वारा, उसके बाद से उस तरह का जिस तरह से होना चाहिए आंदोलन इसके समर्थन में, उसके द्वारा नहीं, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। सर कहा यह जा रहा है कि अति पिछड़ा, चूंकि अति पिछड़ा के जो लोग हैं वो शायद जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उनके समुदाय के लोग भी प्रभावित हैं, राजद के जो जिस समुदाय के जो नेता है वो प्रभावित नहीं है, इसलिए मतभेद दिखाई पड़ रहा है। सर क्या इस तरह का कुछ है, अंदर में चल रहा है मतभेद? कोई बात नहीं है, ये कार्यक्रम जनता दल यूनाइटेड का है, राजद का भी इसी तरह कार्यक्रम होगा, फिर दोनों का कंबाइंड भी कार्यक्रम होगा। इसलिए आज केवल हम लोग के पार्टी का है, वैसी कोई बात नहीं जो आप बोल रहे हैं। देखिए ये बड़े भाई के पार्टी के वरीय नेता हैं जो कह रहे हैं कि भाजपा के द्वारा इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई, जिस कारण से हमें पोल खोल रैली का आयोजन करना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है, और भाजपा के हकीकत को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब हकीकत क्या बता रहे हैं, लोग को कितना समझा पाते हैं? आरक्षण विरोधी जिस तरह से बताया जाता है कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा जो है अति पिछड़ा के आरक्षण के विरोधी है। इस माध्यम से ये कितना बता पाते हैं और लोग क्या समझ पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सासाराम के संग्रहालय से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।